कहते हैं कुछ लोग किस्मत के साथ पैदा होते हैं और कुछ अपनी किस्मत खुद लिखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो अपनी रफ्तार से तकदीर को भी पीछे छोड़ जाते हैं। यह कहानी है एक ऐसे ही नौजवान की जो रावलपिंडी की गलियों से उठा और दुनिया का तेज़ तरीन बॉलर बनकर छा गया, जिसके मैदान में आमद से अच्छे बैट्समैनों पे खौफतारी हो जाता था। और यह था वर्ल्ड फास्टेस्ट बॉलर शोएब अख्तर। पास था शोएब अख्तर, तो हमने उनको एक बार पूछा था कि शोएबी तो इतना दूर से क्यों भागता है यार। तो उन्होंने मुझे एक चीज कहा था जो मुझे अभी तक याद है। उन्होंने कहा कि यार द बोइंग 737 नीड्स अ रनवे टू फ्लाई। Ball in, quick one from Shoaib Akhtar, ball in 91.2. शोएब अख्तर की पैदाश 13 अगस्त 1975 को रावलपिंडी के एक मोहल्ले में हुई। उनके वालिद मोहम्मद अख्तर एक पेट्रोल पंप पे वॉचमैन की ड्यूटी करते थे। घर छोटा था, ख्वाब बड़े। इनके पास न खेल का सामान न कोई कोच, मगर अंदर ही अंदर एक आग जल रही थी, कुछ बनने की, कुछ कर दिखाने की। शोएब अख्तर ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में रावलपिंडी की नुमाइंदगी की। उनकी तेज गेंदों ने सबको हैरान करके रख दिया। और फिर 1997 में वेस्टइंडीज के खिलाफ उन्हें पाकिस्तान टीम में शामिल किया गया। पहली गेंद से ही वो कुछ अलग नजर आए और बोल्ड कर दिया। तो शोएब अख्तर की टेस्ट क्रिकेट में पहली विकेट और इयन बिशप बोल्ड हो गए। 264 वेस्टइंडीज का। फिर साल 1999 पाकिस्तान वर्सेस इंडिया कोलकाता टेस्ट, वो लम्हा जब शोएब अख्तर ने भारतीय सरजमीन पर सचिन तेंदुलकर को क्लीन बोल्ड किया। एक पाकिस्तानी नौजवान ने लाखों भारतीय शायकीन को एक लम्हा में खामोश कर दिया। Amazing, virtually the same delivery, a little straight to Stephanie, fireworks here for Shoaib Akhtar, he is delighted. Fighting the same all day and this young man has picked. साल 2000 तक शोएब अख्तर ने अपनी स्पीड और खतरनाक बॉलिंग से दुनिया के उस वक्त के सबसे खतरनाक फास्ट बॉलर्स में शामिल हो चुके थे। साल 2000 में पाकिस्तान ने कई अहम सीरीज़ खेली जिनमें शोएब अख्तर की शिरकत महदूद रही, क्योंकि उस साल उनकी इंजरीज ने उनके करियर को मुतासिर किया। फिक्सिंग स्कैंडल ने पाकिस्तान क्रिकेट को हिलाकर रख दिया। साथ ही शोएब अख्तर भी कंट्रोवर्सीज में चलते गए। पहली रिपोर्ट थी बॉलिंग एक्शन पे एतराज़। ये 1999 के आखिरी दिन चल रहे थे जब शोएब अख्तर ऑस्ट्रेलिया के टूर पे थे, ऐसी जगह जो पाकिस्तान के लिए हमेशा ही मुश्किलात पैदा की हैं। हमेशा शोएब अख्तर के लिए भी ऑस्ट्रेलिया बड़ा मुश्किल साबित हुआ। यहाँ पहली बार शोएब अख्तर के बॉलिंग एक्शन पर एतराज़ हुआ। यह सिर्फ एक ही अंपायर कर सकता था, बदनाम ज़माना ड्रेयल हेयर। इनकी रिपोर्टिंग की वजह से शोएब अख्तर पर पाबंदी लग गई। शोएब अख्तर फिर डिप्रेशन में चला गया और 7 दिन तक कमरे से बाहर नहीं आया। कुछ एम्पायर्स और एक्सपर्ट का ख्याल था कि इनका हाथ चक करता है, यानी बाजू मुकम्मल सीधा नहीं होता। Action isn't quite right. If you look what hyperextension is, have a look at Shoaib Akhtar here. You can see that he definitely has an arm there that doesn't look like most people's arms. Hyperextension is when that arm can go beyond 180 degrees. बाद में इनके बॉलिंग एक्शन की जांच पड़ताल हुई और उन्हें बायोमैकेनिकल टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया भेजा गया, जो शोएब अख्तर ने क्लियर कर लिया। बॉलिंग एक्शन क्लियर हो गया, शोएब का दिमाग घूम गया। अब शोएब अख्तर के दिमाग पे एक ही चीज़ सवार थी, 100 माइल पर आवर। ऑस्ट्रेलिया के टूर पे शोएब अख्तर की मुलाकात होती है जेफ थॉमसन से। उन्होंने कहा, शोएब तुम मेरा रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हो। शोएब ने कहा, मेरा ये एम तो नहीं, लेकिन वो दिन आएगा। 27 अप्रैल 2002 न्यूजीलैंड के खिलाफ लाहौर में ओडीआई का आखिरी मैच में जब शोएब अख्तर रनअप पकड़ा और बॉल फेंकी और बोर्ड पे लिखा आया 161.0 पर आवर, यानी 100 माइल पर आवर। क्रिकेट तारीख का पहला बॉलर जिसने 100 माइल पर आवर क्रॉस किया। लेकिन इंटरनेशनल काउंसिल ने यह रिकॉर्ड नहीं माना।
आईसीसी का कहना था ये ऑफिशियल स्पीड गन नहीं, मगर शोएब अख्तर आज भी क्लेम करते हैं वो रिकॉर्ड बिल्कुल सही था। लेकिन अब इन्हें उस चीज़ को साबित करना था कि वो दोबारा भी कर सकते हैं। ये वो दौर था जब स्पीड के लिए जंग लगती थी शोएब अख्तर और ब्रेटली के बीच में। 22 फरवरी 2003 पाकिस्तान बामुकाबला इंग्लैंड। शोएब अख्तर मैच का सेकंड ओवर करवा रहा था और स्पीड मीटर पर स्पीड अप होती जा रही थी 95, 97, 99 और फिर लास्ट बॉल स्क्रीन पर शो होती है 161.3 किलोमीटर पर आवर। शोएब अख्तर ने दोबारा कर दिखाया। इस मर्तबा आईसीसी के पास कोई बहाना नहीं था और आईसीसी आखिर मान गया कि शोएब अख्तर सबसे तेज़ है। वर्ल्ड कप 2003 में पाकिस्तान को वाहिद खुशी यही मिली, पाकिस्तान अपने मैचेस लॉस कर गया इंडिया और बाकी टीम से भी। टीम फर्स्ट राउंड से बाहर हो गई और शोएब अख्तर टीम से। फिर शोएब अख्तर को कमर और घुटने की तकलीफ ने परेशान करना शुरू किया। वो मुकम्मल फिटनेस के बगैर खेलते रहे, जिसकी वजह से उनकी इंजरीज बढ़ने लगी। शोएब अख्तर का आखिरी वर्ल्ड कप था 2011 का। न्यूजीलैंड के हाथों पाकिस्तान की हार कामरान अकमल ने इनकी बॉलिंग में कैचेस ड्रॉप किए और वो दिल बर्दाशा हो गए और शोएब अख्तर ने क्रिकेट को अलविदा कहा। इनकी आंखों में आंसू थे। अगर आज दुनिया फास्ट बॉलिंग की तारीख लिखे तो शोएब अख्तर का नाम सरे फहरिस्त होगा। इनके जैसे बाउंसर्स, यॉर्कर्स और जुनून और खौफ आज तक किसी बॉलर में नहीं देखा गया। शोएब अख्तर एक नाम नहीं, एक तूफान है। एक ऐसा तूफान जो न सिर्फ मैदान में आया बल्कि क्रिकेट की तारीख बदल कर रख दी। आज भी क्रिकेट की रफ्तार का जिक्र होता है तो सिर्फ एक नाम गूंजता है, शोएब अख्तर।